हर हर महादेव दोस्तों, भगवान शिव की महिमा तो हर कोई जानता है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं में महादेव अनोखे देव माने जाते हैं। इनके आभूषण से लेकर इन पर चढ़ावा भी अनोखी चीजों का चढ़ता है। ऐसे में आपने ये भी देखा होगा कि शिव अपनी देह पर भस्म रमाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो हमारी ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। धार्मिक शास्त्रों में भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी माना गया है और शिव जी शव के जलने के बाद बची भस्म को अपने शरीर पर धारण करते हैं। ऐसे में महादेव भस्म लगाकर हमें संदेश देते हैं कि ये हमारा शरीर नश्वर है और एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाएगा। अतः हमें इस नश्वर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति कितना भी सुंदर क्यों न हो, मृत्यु के बाद उसका शरीर इसी तरह भस्म बन जाएगा। अतः हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ का पूरा शरीर ही भस्म से ढका रहता है। संतों का भी एकमात्र वस्त्र भस्म ही है। अघोरी, सन्यासी और अन्य साधु भी अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। बता दें कि भस्म लगाने के पीछे विज्ञान भी छिपा है। भस्म की एक विशेषता होती है कि ये शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देती है। इसका मुख्य गुण है कि इसको शरीर पर लगाने से गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। भस्म त्वचा संबंधी रोगों में भी दवा का काम करती है। इस संबंध में एक अन्य तर्क भी है कि शिवजी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जहां का वातावरण अत्यंत ही ठंडा है और भस्म शरीर का आवरण का काम करती है। ये वस्त्रों की तरह ही उपयोगी होती है। भस्म बारीक लेकिन कठोर होती है, जो हमारे शरीर की त्वचा के उन रोम छिद्रों को भर देती है, जिससे सर्दी या गर्मी महसूस होती है। शिव जी का रहन सहन सन्यासियों सा है। सन्यास का यही अर्थ है कि संसार से अलग प्रकृति के सानिध्य में रहना, संसारी चीजों को छोड़कर प्राकृतिक साधनों का उपयोग करना। ये भस्म उन्हीं प्राकृतिक साधनों में शामिल है। शिव भक्तों के लिए शिव जी का हर एक रूप निराला है। वे अपने शरीर पर भस्म रमाते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि भस्म कुछ जलाने के बाद बची हुई राख नहीं है। शिव जली हुई चिताओं के बाद बची हुई राख को अपने तन पर लगाते हैं। लेकिन क्यों? इसका अर्थ पवित्रता में छिपा है। वो पवित्रता जिसे भगवान शिव ने एक मृत व्यक्ति की जली हुई चिता में खोजा है, जिसे अपने तन पर लगाकर वो उस पवित्रता को सम्मान देते हैं। कहते हैं कि शरीर पर भस्म लगाकर भगवान शिव खुद को मृत आत्मा से जोड़ते हैं। उनके अनुसार मरने के बाद मृत व्यक्ति को जलाने के पश्चात बची हुई राख को अपने जीवन का कोई कण शेष नहीं बचता। ना उसके दुख, ना सुख, ना कोई बुराई और ना ही उसकी कोई अच्छाई बचती है। इसलिए वो राख पवित्र है। उसमें किसी प्रकार का गुण अवगुण नहीं है। ऐसी राख को भगवान शिव अपने तन पर लगाकर सम्मानित करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवी सती गुस्से में आग में कूद गई थी, ये जानकर भगवान शंकर बेहद गुस्से में थे। वे अपनी पत्नी के मृत शव को लेकर इधर उधर घूमने लगे, कभी आकाश में तो कभी धरती पर। जब श्री हरि ने शिव जी को इस दुखद और पागलपन रवैये को देखा तो उन्होंने जल्द से जल्द कोई हल निकालने की कोशिश की। अंततः उन्होंने भगवान शिव की पत्नी के मृत शरीर को स्पर्श कर इस शरीर को भस्म में बदल दिया। हाथों में केवल पत्नी की भस्म को देखकर शिव जी भी परेशान हो गए। उन्हें लगा वो अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो चुके हैं। अपनी पत्नी से जुदाई का दर्द शिव जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके हाथ में उस समय भस्म के अलावा और कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने उस भस्म को अपनी पत्नी की आखिरी निशानी मानते हुए अपने तन पर लगा लिया, ताकि सती भस्म के कणों के जरिए हमेशा उनके साथ रहे। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।